हेलो फ्रेंड्स, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज मैं फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी इट एंड देयर। ठीक है, आपने पहले भी इट एंड देयर का यूज़ किया होगा, पर ये स्पेशल यूज होंगे। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं एक बात फिर आपसे अपील करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिल जाए। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इट एंड देयर का इंट्रोडक्टरी यूज। देखिए, आपको पता ही है कि इट का मतलब क्या होता है। यह है, जैसे इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। बहुत सिंपल यूज है। ठीक है, एक और देखिए, जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल देयर, वे सब वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे देर का यूज भी क्या क्या मतलब हुआ इसका, वहाँ। देर का मतलब हुआ वहाँ, लेकिन ये सामान्य यूज है। आज हम करेंगे कुछ स्पेशल यूज। एक्चुअली इट और देर का ये स्पेशल यूज जो करने जा रहे हैं, ये क्या है, इंट्रोडक्शन के लिए है। ये एज ए इंट्रोडक्टरी यूज हो जाएगा। यानी कि जब सेंटेंस में हमें कन्फ्यूजन होती है कि सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है में सब्जेक्ट क्या है। इंग्लिश में हम इसके लिए यूज करते हैं इट। इट इज़ रेनिंग। ठीक है, इट इज़ रेनिंग। या वैसे तो आप बोलते हो रेन इज़ फॉलिंग, पर बेटर है इट इज़ रेनिंग। ठीक है, सर्दी, आज सर्दी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज का मौसम अच्छा है। मैदान में 25 बच्चे हैं, हमारी क्लास में 50 लड़के हैं। ये क्या है, इन सभी यूज में इट और देर का यूज कर सकते हो आप। इट या देर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सामान्य यूज में नहीं, इंट्रोडक्टरी यूज में हम कर सकते हो आप इसका यूज़। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ इट एंड देर करते हैं, जो कि इसके स्पेशल यूज है। सबसे पहले हम कर लेंगे इट। इट के कुछ यूज करते हैं, जैसे आज बहुत सर्दी है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, यानी कि आज बहुत सर्दी है। कल बारिश हो रही थी। कल बारिश हो रही थी, बारिश होना मतलब रेन, लेकिन इसको आप रेन को आप सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। आप रेन यहाँ पे वर्ब है, इसलिए क्या करेंगे, इट वाज रेनिंग यस्टरडे। इट वाज रेनिंग यस्टरडे। अगला देखिए, मुझे इस काम को समाप्त करने में 2 घंटे लगेंगे। इस सेंटेंस को आप इट से आप स्टार्ट करते हो, जैसे कैसे बनेगा इसका, इट विल टेक मी 2 hours। इट विल टेक मी 2 hours टू फिनिश दिस वर्क। यानी कि मुझे इस कार्य को ख़त्म करने में 2 घंटे लगेंगे। इसको आप ऐसे बोल सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखिए, अब सोने का समय हो गया है। इसको आप कह सकते हैं इट इज टाइम
टू गो टू बेड, इट इज़ टाइम टू गो टू बेड। ये अब सोने का समय हो गया। या आप ऐसे ही सोचते हो इट इज़ टाइम टू स्लीप, ऐसे ही बोलते हो, लेकिन बेटर ये रहेगा इट इज़ टाइम टू गो टू बेड। नेक्स्ट देखिए, मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। आप इसे बोलेंगे इट इज़ 5 बाय माई वॉच। इट इज़ 5 बाय माई वॉच। ठीक है। अगला देखिए, क्या आज मौसम अच्छा नहीं है? तो कैसे बोलेंगे इसको? बहुत ही सिंपल है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आएगा इज, आगे आ जाएगा इज इट नॉट फाइन टुडे, फाइन टुडे, इज इट नॉट फाइन टुडे। आप इसको ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें इस चित्र को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तुम्हें इस चित्र को पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसको आप कैसे कहेंगे? कितना समय का मतलब हाउ मच टाइम, तो हाउ मच टाइम से आप स्टार्ट करोगे। हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू कंप्लीट दिस पिक्चर? ओके, हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू कंप्लीट दिस पिक्चर? तुम्हें इस चित्र को पूरा करने में कितना समय लगेगा। वैसे तो आप ये बोलते हो कि हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कंप्लीट दिस पिक्चर, ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन बेटर ये रहेगा। ठीक है। अब हम करेंगे देयर के स्पेशल यूज, यानी कि इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि देयर का मतलब वैसे तो वहाँ होता है, नॉर्मल यूज जो सामान्य यूज का वहाँ होता है, लेकिन यहाँ हम वहाँ के अर्थ के रूप में यूज़ नहीं करेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मेज पर तीन किताबें हैं। आप कैसे बोलोगे इसको? आप बोलेंगे देयर आर 3 books on the table। There are 3 books on the table। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला देखिए, हमारी कक्षा में अधिक विद्यार्थी नहीं है। तो इसको लिखेंगे आप देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। ओके, देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, तो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला सेंटेंस मान लो इसको ऐसे बोलना हो कि इसके
बिना कोई चारा या विकल्प, क्या सकते उसको, विकल्प नहीं है। तो इसको आप लिखेंगे देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू दिस, यानी कि इसके बिना कोई चारा नहीं है। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, अगला एग्जांपल, क्या इस कार्यालय में कोई रिक्त स्थान है? क्या इस कार्यालय में कोई रिक्त स्थान है? तो इसको आप बोलेंगे कैसे, इज देयर एनी वैकेंसी, इज देयर एनी वैकेंसी इन दिस ऑफिस। ठीक है, इज देयर एनी वैकेंसी इन दिस ऑफिस, लास्ट में लिखेंगे, लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, अगला एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लो लिखना है कि क्या अब उसके आने की कोई संभावना है? क्या अब उसके आने की कोई संभावना है? तो इसको आप लिखेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इज आगे आएगा, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी या फिर चांस लिख दो, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी और चांस ऑफ हिज या हर, अगर बॉय है तो हिज लगा सकते हो, गर्ल तो हर, अराइवल, आप इसकी जगह अराइवल की जगह कमिंग लिखते हो, कमिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या अब उसके आने की कोई संभावना है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हिज अराइवल। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला एग्जांपल होता है कि संसार में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को तंग करके आनंद लेते हैं। इस सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे? देखिए, ये भी देयर से स्टार्ट होगा, देयर आर आल्सो, क्योंकि भी इस्तेमाल किया है, देयर आर आल्सो सच मतलब ऐसे, सच पीपल, संसार में ऐसे लोग भी हैं, देयर आर सच पीपल इन द वर्ल्ड हु टेक प्लेजर इन टीजिंग अदर्स। क्या मतलब हुआ? संसार में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को तंग करके आनंद लेते हैं, तो इसको बोलेंगे हम देयर आर आल्सो सच पर्सन या पीपल इन द वर्ल्ड हु टेक्स प्लेजर इन टीजिंग अदर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके
परिवार में कितने सदस्य हैं। इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, इसको भी हम देयर का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे कि कितने सदस्य मतलब हाउ मैनी मेंबर्स, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने इट का और देयर का सामान्य यूज़ नहीं किया। इट का यूज़ यहाँ पे यह लेके नहीं किया और देयर का यूज़ वहाँ लेके नहीं किया। इनका ये इंट्रोडक्टरी यूज़ था जिसमें हम एज ए सब्जेक्ट से इनका इस्तेमाल किया हमने। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये टॉपिक पसंद आया होगा। यदि टॉपिक पसंद आया तो हमें इसके लिए कमेंट्स कीजिए, कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी इन वीडियोज़ का अन्य लोगों को भी कुछ लाभ मिले, बेनिफिट मिले। थैंक यू जी, धन्यवाद।